नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के यहाँ पर लेक्चर शुरू किया था, जिसमें से हमने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर जो है सेकेंड यूनिट के हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। सेकेंड यूनिट का आज हम यहाँ पर दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जो है यहाँ पर ऑपरेटर, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट से जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ से इसकी डिफिनीसन पढ़ेंगे और इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हैं और जो पेपर में आते हैं उन्हीं एग्जाम्पलों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी यहाँ पर फिजिक्स पेपर, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यहाँ लेक्चर होगा। तो चलिए अब वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी एंड यहाँ पर जो है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का पेपर का भी वीडियो मिल जाएगा। आप उसको जो है देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले है यहाँ पर ऑपरेटर की डिफिनीसन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है यहाँ से डेल से। इसी तरह द वेक्टर ऑपरेटर डेल इज़ डिफाइंड किया जाता है बाय इक्वेशन से, जहाँ इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसका सिंबल यही होगा। यहाँ से देखिए आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, इसका जो है इसके इक्वल है इतना होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। वे देखिए वेयर यहाँ पर जो डेल बाई डेल एक्स है, यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड एंड कंसीडर किया जाता है या कांस्टेंट को। तो यहाँ पर जो डेल बाई डेल एक्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स जो है यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, एंड डेल बाई डेल वाई जो है यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई का। सिमिलरली यहाँ डेल बाई डेल जेड जो होता है वह विथ रिस्पेक्ट टू जेड होता है। अब यहाँ से देखिए जो डेल है यहाँ पर, इसी को जो है यहाँ पर जो इससे इस सिंबल को जो डिनोट किया जाता है, इसे डेल या आप इसे नेबला करके बोल यहाँ पर पुकारते हैं, इसे नेबला। कहीं कहीं बार इसे हम डेल पढ़ते हैं, कहीं यहाँ पर हम नेबला के नाम से भी इसे जानते हैं, तो इसे नेबला ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब चलिए यहाँ से हम ग्रेडियंट की डिफिनीसन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के लिए देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट लेट फाई, यहाँ से इसे फाई से पढ़ते हैं, तो लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज ए कोई स्केलर फंक्शन हो जाता है। टेन तब आई, जैसे आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड इज कॉल्ड द ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन हो जाता है फाई, जिसे डिनोटेड किया जाता है, हाँ जिसे डिनोटेड करते हैं आप फाई से ही। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन है, इसी को देखिए यहाँ पर फाई आप एक्स वाई जेड को स्केलर फंक्शन होता है। यहाँ पर आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल जे डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, इसी को हम ग्रेडियंट फाई के इक्वल से यहाँ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसी को जो है हम ग्रेडियंट की डिफिनीसन या इसी का फार्मूला यही होता है। तो कई बार इसकी डिफिनीसन भी आती है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, इसे इस तरह लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई इक्वल हो जाता है आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब यहाँ से देखिए इसमें से यदि इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसमें आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, आप यहाँ से फाई ऑफ एक्स वाई जेड, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा फिर से। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, यह ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है, तो इसे हम डेल से डिनोट कर देंगे। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू हो जाता है डेल फाई, इसका जो है यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे कई क्वेश्चन यहाँ पर लगते हैं। अब यहाँ से देखिए ग्रेडियंट फाई में जो होता है कुछ क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, कुछ इसमें से फार्मूले हैं जिन्हें हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रेडियंट में ही यूज किए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टैंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस लेवल पर। तो पहले कई बार इक्वेशन जो है यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे देता है, कोई पॉइंट दे देगा और कोई सरफेस दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि फाइंड कीजिए द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन। तो इसके लिए इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर यदि कोई देखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है, तो यदि इसके पी ऑफ ए बी सी कोई पॉइंट दे दिया जाएगा एंड यहाँ पर कोई सरफेस होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी के रूप में। अब इसे हम फार्मूले से डिनोट करते हैं। देखिए अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये वाला फार्मूला जरूर याद रखिएगा, यही फार्मूला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले में देखिए
सबसे पहले यहाँ पर एक्स माइनस जो पॉइंट दिया जाएगा एक्स माइनस ए एंड डेल फाइव यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स, इसके जो है एक्स के सापेक्ष करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर वाई माइनस बी हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा उसी को जेड माइनस सी करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड। अब इसी इक्वेशन को हम जो है जेड के सापेक्ष जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पर रखेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। सिमिलरली यही इक्वेशन से अब यहाँ से देखिए ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन पेपर में अब की बार आया भी था, तो यहाँ पर आगे देखिए द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी एंड एट पी इक्वल टू ए बी सी। यही इक्वेशन जो है अब इसी इक्वेशन में जो है पूछ लेता है कई बार आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, यदि आप जिसमें दे दीजिएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है और पी इक्वल टू ए बी सी है, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिएगा, उसके बाद पूछ लेगा इसका फाइंड कीजिए जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। तब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेम यहीं पर आप एक्स माइनस ए अपान डेल एफ बाई डेल एक्स कर देंगे। यहाँ पर जो है टेंजेंट प्लेन में जो है इनटू में था तो यह डिवाइड में हो जाता है डेल एफ बाई डेल एक्स, सिंपली इसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बी सब में प्लस था तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, तो ध्यान रखना। तो एक्स माइनस ए अपान डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी अपान डेल एफ बाई डेल वाई जेड माइनस सी अपान डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कई बार यहाँ पर जो है वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस या हाफ एक्स वाई जेड, यदि इसका वेक्टर नॉर्मल निकालना है तो इसे सिमिलरली इसे डेल एफ इसका निकालेंगे, तो डेल एफ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जैसे डेल फाई था वैसे डेल एफ है। यदि डेल एफ निकालना है तो हो जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल जेड डेल वाई एंड यहाँ पर जो है के डेल एफ बाई डेल जेड। अब यहाँ से जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर कई बार यहाँ पर निकालने के आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ पर कोई सरफेस दे दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी इज डेल एफ पर, तो यहाँ पर हमें यूनिट नॉर्मल डेल एफ का निकालेंगे तो क्या हो जाता है यूनिट नॉर्मल को डिनोट करते हैं इस तरह, यूनिट नॉर्मल देखिए यूनिट नॉर्मल इसी तरह डिनोट किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एन इक्वल टू इसे डेल एफ बाई माड डेल एफ हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए डेल एफ हो जाएगा माड डेल एफ का मतलब होता ही है कि ग्रेडियंट ऑफ यहाँ पर जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है डेल एफ होता है, तो इसी के इक्वल इसको रख देते हो तो यहाँ पर डेल एफ पान माड ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 5वां या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो लॉन्ग में आता है, एंगल बिटवीन टू सरफेस फाई वन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन दे दिया जाएगा, फाई टू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू दे दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो है एंगल पूछे था, तो एंगल का फार्मूला यही होता है कास फाई इक्वल टू डेल फाई वन इंटू डेल फाई टू अपान माड डेल फाई वन इंटू माड डेल फाई टू होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ से देखिए इसमें जो है इसी में वेयर जहाँ पर फाई जो एंगल बिटवीन हो जाता है फाई वन एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन एंड जहाँ फाई टू इक्वल टू हो जाता है फाई टू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, तो यहाँ पर जो डेल फाई वन, अब डेल फाई वन क्या होता है ग्रेडियंट फाई वन हो जाता है, ग्रेडियंट फाई वन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने भी पढ़ा था कि आई डेल यहाँ से हो जाएगा डेल फाई बाई देखिए आई डेल फाई वन अपान डेल एक्स जे डेल फाई वन बाई डेल ए के डेल वाई प्लस के डेल फाई वन अपान डेल जेड हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह डेल फाई टू को निकालेंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाई टू हो जाएगा इक्वल टू डेल फाई टू अपान डेल एक्स आई प्लस डेल फाई टू अपान डेल वाई जे प्लस डेल फाई टू अपान डेल जेड यहाँ पर इंटू के। अब यहाँ से देखिए इसमें से चलिए अब इसी से जो है हमने जो भी फार्मूले पढ़े इसी से हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह भी कई बार आ चुका है कि फाई आप जहाँ पर दिया जाएगा पहला क्वेश्चन फाई आप 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर दे दिया गया है इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट फाई एट ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 पर। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या होता है डेल फाई, तो बी है सबसे पहले यहाँ पर डेल फाई को ले सकते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड हो जाएगा और फाई का मान यहाँ पर हम रख देंगे। अब इसी से हम जो है इसी इक्वेशन को डेल बाई डेल एक्स के सापेक्ष सबसे पहले हम आई डेल फाई बाई डेल एक्स लिखेंगे, इसको डेल फाई बाई डेल एक्स के सापेक्ष जो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद प्लस जे डेल अपान डेल वाई 3x स्क्वायर। अब इसका मान जो है डेल वाई यहाँ पर डेल बाई डेल वाई के सापेक्ष करेंगे, सिमिलरली प्लस करके के डेल बाई डेल जेड इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें डेल बाई डेल एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स सिर्फ इसी में है, या तो कांस्टेंट, इसमें एक्स है ही नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम सिर्फ इसी का करेंगे तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, तो यहाँ 3 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 6x
और वाई तो कांस्टेंट है तो वैसे ही रहने देंगे, तो 6xy हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ये वाला तो वैसे ही 0 प्लस जे। अब इसे डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई इसमें भी है इसमें है, दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x² कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, 3x² माइनस अब वाई क्यूब है तो 3y² हो जाएगा इंटू यहाँ पर z² हो जाएगा, प्लस अब आगे के डेल जेड के सापेक्ष करेंगे तो इसमें तो है ही नहीं जेड, तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मान तो 0। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें z है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई क्यूब तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से z² का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z, तो 2y³ z हो जाएगा, और माइनस पहले से था तो माइनस यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या था कि ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, और पॉइंट दिया गया था 1 - 2 - 1, जहाँ पर हमें जो है यहाँ पर x यहाँ पर 1 रखेंगे और y -2 एंड z यहाँ पर हम -1 रखेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम मान रखते हैं इसी का, तो देखिए अब ग्रेडियंट फाई एट 1 - 2 - 1, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 1 है तो 1 रख देंगे, और यहाँ पर y का मान क्या है -2 है तो यहाँ पर देखिए -2 हमने रख दिया है। अब यहाँ से प्लस जे, अब 3 देखिए x² का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा, -3 यहाँ से y² का मान -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और z का स्क्वायर का मान करेंगे तो यहाँ से -1 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 वो भी हो जाएगा, प्लस के अब यहाँ से देखिए माइनस वैसे रहेंगे 2y³ -2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाता है 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर जो है 8 ऑर्डर में है इसकी पावर, तो इसके लिए इसका जो है माइनस आ जाएगा, यहाँ -2 × -8 हो जाएगा। अब z का मान क्या था -1 तो -1 लिख दिया है इसे सिंपली। अब इसे साल करेंगे तो देखिए 6 दूना 12 माइनस है तो यहाँ पर -12i हो जाएगा। अब यहाँ से 3 - 4 3 12, अब देखिए यहाँ से 3 - 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, यहाँ से -9j हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 दूना 16 और 16 एकम 16, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस तो -16 के हो जाएगा। इसीलिए इसका यहीं इसका जो है ग्रेडियंट फाई का मान 1 - 2 और -1 पर यहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट फाई का, उसके बाद हम सिर्फ इसका जो है टेंजेंट प्लेन वाला इक्वेशन फिर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि यहाँ पर हमें इसे कोप देखिए, यहाँ पर u दिया गया है x + y + z, v x² + y² + z², w y zx + xy। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ग्रेडियंट u एंड ग्रेडियंट भी यहाँ पर v एंड ग्रेडियंट w सभी जो है यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रेडियंट u निकालेंगे, ग्रेडियंट v निकालेंगे और ग्रेडियंट w निकालेंगे, और उसके बाद हमें इसे कोप्लेनर करना है। तो कोप्लेनर के लिए हमने जो है यूनिट फर्स्ट में जो है कई क्वेश्चन लगाए थे, वहाँ से जो पेपर में कोप्लेनर के क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, तो उसको ज़रूर यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का जाकर के लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने कोप्लेनर के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट u और ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w, यहाँ पर अब ग्रेडियंट में कैसे कोप्लेनर वेक्टर निकालना है तो इसे डिस्कस करते हैं आगे हम। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट u निकालेंगे। देखिए तो ग्रेडियंट इंटू क्या हो जाएगा डेल यू हो जाएगा, तो i del by del x + j del by del z k del by del z u हो जाएगा इंटू u का मान क्या था x + y + z। अब इसे i del by del x के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ x इसके साथ ही है, बस ये तो कांस्टेंट है तो 0, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 × i हो जाएगा। सिमिलरली फिर से करेंगे, अब y के सापेक्ष j इंटू del by del y इसमें है तो इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 1 × j हो जाएगा। सिमिलरली k वाला करेंगे तो k आ जाएगा। अब यहाँ से अब ग्रेडियंट v निकालेंगे, तो v का मान क्या था x² + y² + z², तो i del by del x + j del by del y + k del by del z इंटू x² + y² + 2z²। अब यहाँ से देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे del by del x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू आई है तो आई हो जाएगा। अब del by del y करेंगे तो y इसमें है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा इंटू जे हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला j हो जाएगा। अब यहाँ से del by del z इंटू k है तो k ऐसे रहने देंगे। अब del by del z करेंगे तो इसमें है सिर्फ z² का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ग्रेडियंट w निकालेंगे, तो ग्रेडियंट w यहाँ पर देखिए i del by del x + j del by del y + k del by del z हो जाएगा, और यहाँ पर w का मान दिया था xy + yz + zx। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो del by del x यहाँ पर करेंगे तो सिमिलरली देखिए del by del x
यक्स इसमें नहीं है तो यह वाला जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसमें है तो यक्स इंटू वाई है तो सिर्फ वाई ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जेड इंटू यक्स है तो यह भी इसका करेंगे तो यस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई प्लस जेड आ जाएगा, जेड प्लस वाई लिख दिया गया है तो यही है वाई और यहाँ पर जेड हो जाएगा। सिमिलरली अब जे का करेंगे तो डेल बाय डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे, सिर्फ वाई देखिए इसमें है दोनों और ये इसमें नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा वाई का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से यक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी वाई का 1 हो जाएगा, जेड आ जाएगा तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा, अर्थात जेड प्लस एक्स लिए गए हैं। अब यहाँ से के का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अब डेल बाय डेल जेड, के ऐसे रहने देंगे तो डेल बाय डेल जेड, यहाँ पर देखिए जेड सिर्फ इसमें है और इसमें है तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वाई आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो है एक्स आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है कोप्लेनर वेक्टर, तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स जो निकालना है कोप्लेनर्स के लिए, तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट यू इन डॉट ग्रेडियंट वी क्रॉस ग्रेडियंट डब्लू जो है निकालेंगे। यदि इसका मान यहाँ पर निकालेंगे, यदि इसका मान जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ जो है कोप्लेनर वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर ए वेक्टर टू कोप्लेनर देयर है 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अगर 0 हो जाएगा, यदि 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 हो जाएगा तो यह कोप्लेनर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ग्रेडियंट भी और ग्रेडियंट डब्लू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस निकालेंगे, तो क्रॉस जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट यू यूँ है तो यहाँ पर इसको भी इसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पर इसके पहले वाले यूनिट फर्स्ट में जो है वीडियो में बताया था, आप उसको वहीं देख लीजिएगा, उसके बारे में यहाँ से फार्मूले में कैसे रखा जाता है सीनरी वहाँ पर हमने बताया है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से देखिए आई जे और के तीनों इक्वेशन के साथ ही लिखेंगे। तो आई यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रेडियंट यू है तो यू का मान क्या था, देखिए यहाँ पर यू का मान था यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, तो यहाँ पर आई जे का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर 1 था तो 1 हो जाएगा, सिमिलरली 1 लिख दिया गया। अब ग्रेडियंट भी का क्या था कॉफिशिएंट ये आई जे के का 2x 2y एंड 2z, और यहाँ पर डब्लू का क्या था देखिए जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड या जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसे 0 करना है तो 0 करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए 2 दोनों में 3 यहाँ में है, इस रो में है तो यहाँ पर 2 को बाहर कर लेंगे। उसके बाद सिमिलरली हमें बचेगा क्या यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ से एक्स वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ पर वाई प्लस जेड हो जाएगा, जेड प्लस एक्स हो जाएगा और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला रो सेकेंड रो और थर्ड रो R2 इक्वल टू यहाँ पर अप्लाई करते हैं R2 इक्वल टू R2 प्लस R3, तो यहाँ पर ये एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। सिमिलरली वाई प्लस जेड प्लस एक्स है तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। हमने यही लिख दिया गया है और बाकी सेम वैसे चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमने जोड़ने के बाद यहाँ पर अप्लाई किया था R2 इक्वल टू R2 प्लस R3, तो यहाँ पर इसको जोड़ा था 2 कॉमन करके, तो हमें एक्स प्लस R2 का सिमिलरली चेंज हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेकिंग यहाँ पर देखिए अभी हमने 2 कॉमन लिया था जैसे वैसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखिए इसमें कॉमन है जो इस रो में, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जे फ्राम R2 में यदि कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें सिमिलरली जो है इसमें क्या बचेगा, इस डिटर्मिनेंट में हमें बच जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 1 1 हो जाएगा, नीचे वाला सेम ही रहने देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी 0 इसलिए हो जाता है यदि 2 रो का यदि डिटर्मिनेंट में जो है यहाँ पर जो है यदि 2 रो का मान यदि जो है इक्वल हो जाता है तो उसका जो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो होता है 0 के इक्वल ही होता है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 और 1 1 1 दो रो यहाँ पर सेम हो गया तो इससे इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इक्वल 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ में सिद्ध हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है यहाँ पर इसे 0 आ गया। तो यहाँ जो है जो इक्वेशन दिया था ग्रेडियंट यू और ग्रेडियंट वी एंड ग्रेडियंट डब्ल्यू क्या है कोप्लेनर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है ये दोनों, तो यही दोनों हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले देखिए दिया गया है कि इस क्वेश्चन में कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, सो दैट हमें दिखाना है कि ग्रेडियंट आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर हो जाएगा एंड ग्रेडियंट 1 बटा आर इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब हो जाता है। तो या तीसरा क्वेश्चन है डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर अपान डेल आर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं। इसमें यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ध्यान रखिएगा, यह पेपर में कई बार आ चुका है। आप पिछले साल का ही पेपर उठाकर देख लीजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसका सल्यूशन पढ़ते हैं। तो बी है यहाँ पर आर इक्वल टू यहाँ पर एक्स आई है। देखिए दिया गया था कि वेक्टर आर इक्वल टू क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब यहाँ पर देखिए यदि इसी वेक्टर आर का यदि माड आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि इसका आर स्क्वायर यहाँ से रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली हम यहाँ पर जो है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर यदि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये यहाँ पर ये वाला तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब सिमिलरली जो है यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर को इस तरफ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स अपान आर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे देखिए डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा। सिमिलरली जो है यहाँ पर वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट फिर से, तो यहाँ पर देखिए डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू वाई बटा आर हो जाएगा। सिमिलरली डेल आर बाई डेल जेड करेंगे तो जेड बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, हमें सिद्ध क्या करना था, ग्रेडियंट आर। तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट आर निकालना है, तो इसको लाना है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट आर निकालेंगे। तो ग्रेडियंट आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए ग्रेडियंट आर इक्वल टू अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ग्रेडियंट का, डेल आर हो जाता है, डेल का मान क्या हो जाता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू आर। और यहाँ पर आर के सापेक्ष करें तो वेक्टर आई इक्वल टू डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ पर जे प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई, यहाँ पर के प्लस डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। अभी हमने जो है यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स का मान निकाला था, एक्स अपान आर वही रख देंगे, और डेल आर बाई डेल वाई का मान निकाला था वही रख देंगे, वाई अपान आर, डेल आर बाई डेल जेड का मान निकाला था जेड अपान आर हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आर सभी में कॉमन है तो अपान में लिख देंगे इसे आर, ऊपर हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड की। अब यहाँ से देखिए या तो अब वेक्टर आर का ही मान है तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इसे ऊपर रख देंगे सिमिलरली, तो वेक्टर आर अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला सिद्ध हो गया, ग्रेडियंट आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें सिद्ध करना था ग्रेडियंट 1 बटा आर इक्वल टू हो जाता है डेल 1 बटा आर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स हो जाता है प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू 1 बटा आर 1 अपान आर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स 1 बटा आर लिख देंगे प्लस जे डेल बाई डेल वाई 1 बटा आर हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड 1 बटा आर हो जाता है। यदि इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यदि देखिए यहाँ पर हम 1 बटा आर का यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये 1 बटा आर का हो जाएगा -1 बटा आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स। यहाँ पर यहीं इसका मान हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा आर है तो आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -1 हो जाएगा। -1 की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 देखिए -1 बाहर आ जाएगा माइनस, उसके बाद -1 इंटू -1 हो जाता है, तो यहाँ पर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -r-2 हो जाता है इंटू साथ में डेल आर बाई डेल एक्स डेल एक्स लिखेंगे। अब -1/2 को क्या लिख सकते हैं, अपान में कर देंगे तो -1 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी करेंगे तो डेल बाई डेल आर 1 बटा आर का निकालेंगे तो -1 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा। सिमिलरली डेल बाई डेल जेड का निकालेंगे तो -1 बटा आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर अब डेल आर बाई डेल एक्स का मान रख देंगे, यहाँ पर एक्स अपान आर हो जाएगा। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई का मान रख देंगे तो वाई अपान आर, डेल आर बाई डेल जेड का मान रख देंगे तो जेड अपान आर, इसका भी हमने मान निकाला था। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा, देखिए माइनस है सभी में माइनस कॉमन हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए आर इंटू आर, तो देखिए आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब सभी में है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा, उसके बाद एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जे वाई जे एंड जेड के हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के था। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, वेक्टर आर के इक्वल रख देंगे। सिमिलरली हमारा यहाँ सिद्ध हो गया कि वेक्टर आर अपान आर क्यूब हो गया। ग्रेडियंट 1/r का मान यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को इसको भी लगा लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको हम ज़रूर बताएंगे आपको। और यहाँ पर तो चलिए आगे हम क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का भी हमने जो पढ़ा था फार्मूला, उसका यहाँ पर अब क्वेश्चन निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है नॉर्मल प्लेन, जहाँ पर सरफेस दिया गया है 2x(z² - 3xy - 4x = 7 एट ए पॉइंट दिया गया है जहाँ पर 1 -1 और -1 -1 2। अब यहाँ से देखिए इसे मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन दोनों निकालना है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। लेट एफ इक्वल टू मान लेते हैं इसको, इस इक्वेशन को। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, 2x(z² - 3xy - 4x, और इस 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ से गिवन सरफेस का हम डेल एफ बाई डेल एक्स सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स जो है एक्स का जो एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर एक्स हट जाएगा तो 2z² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 3y हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 7 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो y सिर्फ इसी में है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और डेल एफ बाई डेल जेड करेंगे तो z इसी में है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 4xz हो जाएगा। इसका मान डेल एफ बाई डेल जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसी में पॉइंट दिया गया था 1 -1 और 2, तो यहाँ पर जो है इसमें मार रख देंगे, जहाँ पर x इक्वल टू दिया गया है 1 एंड y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू दिया गया है 2। तो यहाँ पर इसमें मार रखें तो 2z, z का मान क्या था 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, -3y, y का मान क्या है -1। तो यहाँ पर इसका मार रख देंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा इसका मान रखेंगे तो हमें सिमिलरली प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3z², इसका मान रखेंगे तो सिमिलरली हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2z²। देखिए 2z का मान 2 का स्क्वायर रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा, -3 इंटू y का मान -1 है तो -1 रखेंगे, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा, 2 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर -1 इंटू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा +1। तो यहाँ पर जो है इसका +1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान सिंपली 9 होगा। अब डेल एफ बाई डेल वाई का मान इस पर रखेंगे तो एक्स का मान क्या था, यहाँ पर 1 है, तो -3 इंटू 1 -3, डेल एफ बाई डेल जेड का मान रखेंगे तो एक्स इंटू जेड है, एक्स का मान क्या था 1 है, वाई का मान 2 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, इंटू 1 वो 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल एफ बाई डेल जेड इंटू ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ से टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या था, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, यहाँ पर x - a डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y - b डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z - c डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a b c d जो है यहाँ पर ये वाला है, तो a ये है, b है और ये c है, तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा x - 1 इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स का मान हम निकाले थे, तो यहाँ पर इसका मान 8 था, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब आगे अब यहाँ से देखिए आगे डेल एफ बाई डेल वाई का मान निकालेंगे, तो डेल एफ बाई डेल वाई का मान देखिए y यहाँ से y - b तो माइनस प्लस हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई का मान -3, z - 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर z - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल एफ बाई डेल जेड का मान क्या था 8 हो जाएगा, 8 रख दिया इक्वल टू 0। अब इसी को सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 8 था तो 8x हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -3 से -3y, और यहाँ से 8z, यहाँ पर ये z है। अब इसी को यहाँ पर रख देंगे, सभी मान इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली हमें प्राप्त हो जाएगा 7x - 3y प्लस 8x इक्वल टू 26।
अब यहाँ से इक्वेशन आप नॉर्मल प्लेन का निकालेंगे तो यहाँ पर यही सेम था, एक्स माइनस ए डेल एफ बाई डेल एक्स था, वाई माइनस बी डेल एफ बाई डेल वाई ही, और जेड माइनस इक्वल टू जेड माइनस सी अपान डेल एफ बाई डेल जेड। एक्स माइनस ए का मान क्या था 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, और यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स का मान निकाला था तो सिमिलरली 8 आया था। वाई प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाई माइनस बी, तो बी का जो मान था यहाँ पर वहाँ -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वाई प्लस 1 अपान डेल एफ बाई डेल वाई का मान -3 रख दिया डेल बाई। अब जेड माइनस सी, तो सी का मान 2, जेड माइनस 2 अपान 8 हो जाएगा। अब डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। अब डेल एफ बाई डेल जेड का मान हमने 8 रख दिया। अब यही इक्वेशन हो जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन का। अब यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल और है एंगल निकालने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। जेड इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब स्क्वायर माइनस 3 एट ए पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए एंगल निकालने के लिए यहाँ पर निकालेंगे इसका सबसे पहले नॉर्मल ऑन द सरफेस दिए गए है। तो नॉर्मल ऑन द सरफेस मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू 9 है तो इस तरफ लेंगे तो -9 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे। इसी क्वेश्चन का हम डेल फाई निकालेंगे तो आई देखिए आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे तो अब इसका साल करेंगे तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो एक्स इसी में है तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ से डेल बाई डेल वाई करेंगे तो वाई सिर्फ इसमें है तो 2y हो जाएगा। और यहाँ पर डेल बाई डेल जेड का मान जेड स्क्वायर है 2z हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया गया था 2 -1 और 2, x का मान 2 और y का मान -1 और z का मान 2, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो x इंटू 2 2 दूना 4y 4y हो जाएगा। 2 इंटू वाई, वाई का मान -1 तो -2j, यहाँ से 2 इंटू जेड, जेड का मान 2 है तो 2 दूना 4 4k हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली जो है अब यहाँ पर हम ये दूसरा इक्वेशन निकालेंगे जो नॉर्मल ऑन द सरफेस यहाँ पर जेड इक्वल टू दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3। अब इसका निकालेंगे तो सिमिलरली आई डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड को इस तरफ ले जाएंगे तो -z इंटू -3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद इसमें पॉइंट रख देंगे, पॉइंट का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x डेल जे डेल बाई डेल वाई, वाई का मान क्या था यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का 2y डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डेल बाई डेल जेड का निकालेंगे तो जेड है यहाँ पर -1 हो जाएगा तो -1 इंटू के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है। अब आगे यहाँ से नॉर्मल, अब पॉइंट का मान रखेंगे तो फिर से पॉइंट यहाँ पर 2 -1 और 2, इसका मार के 2 दूना 4, यहाँ से -1 इंटू 2 -2। अब यहाँ से 2 इंटू के था यहाँ पर, के का मान रखे कि 2 यहाँ पर के तो है ही नहीं, यहाँ पर जेड का मान तो है ही नहीं तो इसमें से सिमिलरली -k हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है। तो कास थीटा का फार्मूला इसका एंगल बिटवीन निकालना है तो सबसे पहले डेल फाई 1 निकालेंगे, डेल फाई 2 निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट में अपान जो है माड डेल फाई 1 हो जाएगा इंटू माड हो जाता है माड डेल फाई 2। तो यहाँ पर हमें इसका जो है मापांक निकालना था। तो यहाँ पर सिमिलरली देखिए 4i2j प्लस 4k 4i2j माइनस के, इन सभी का हम यदि हम डेल फाई 1 निकालेंगे तो देखिए रूट हो जाएगा, रूट के अंदर होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर होल स्क्वायर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 चौको 16 हो जाता है। 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 4, फिर 4 का 4 चौक 16। अब यहाँ से 4 का फिर से निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान निकालेंगे तो सिमिलरली हमारा आ जाएगा, यहाँ पर साल करेंगे तो 16 4 और यहाँ पर 16 16 32 और 32 4, देखिए 32 4 यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 4 4 16 16 16 32 4 क्या हो जाएगा 36 36, यहाँ से रूट 36 तो रूट 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर इसका 6 आ जाएगा। अब इंटू में ये है 16 4 20 1 21 हो जाता है तो 21 का रूट हटेगा नहीं तो 6 इंटू रूट 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कॉस थीटा इक्वल टू क्या था यहाँ पर डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 2, यहाँ पर अपान जो है माड डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 2। यदि इसी में हम सभी का मान रख देंगे तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू 8
देखिए ऊपर का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा और इंटू 3 इंटू 21 आ जाएगा। अब यहाँ से इसी को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूले को यूज कर लिया है। इसमें जो फार्मूला था यहाँ पर कॉस थीटा डेल फाई 1 डेल फाई 2 अपान माड डेल फाई 1 और माड डेल फाई 2। तो यहाँ पर जब इसका जो है इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 1 इक्वल हो जाता है, यही लिखा है हमने इंटू वाला। उसके बाद इस तरफ क्या हो जाएगा डेल फाई 1 माड डेल फाई 1 इंटू माड डेल फाई 2, हमने इसी का जो है मापांक निकाला। आगे इंटू कास थीटा वही हमने यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ से इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज किया है। सिमिलरली जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 देखिए आई डॉट आई का मान 1 होता है तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जे डॉट जे का मान 1 होता है तो 2 दूना 4, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब के 4 इंटू -1 तो -4 हो जाएगा। के डॉट के का मान 1 हो जाएगा। अब इसका हमने तो भी सॉल्व किया था 6√21 इंटू कास थीटा। अब यहाँ से देखिए 16 4 20, देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। सिमिलरली जो है 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर से 6√21 इंटू कास थीटा। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसको डिवाइड में ले लाएंगे यहाँ पर, तो 16/6√21 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 रूट हो जाएगा। अब यहाँ से सिमिलरली इसे पहले काट देते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 2 8 16, तो यहाँ से 8/3 हो जाएगा। देखिए 8/3√21 हो जाएगा। हमने यही लिखा है कास थीटा इक्वल टू, अब थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 8/3√21 हो जाता है, तो यहीं इसका एंगल हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से वीडियो अब समाप्त होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से जो है डिवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सिमिलरली जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखें, तभी आपको जो है आगे का यहाँ पर क्वेश्चन जो है लगाने में थोड़ा आसानी होगी। और साथ ही साथ आपके साथ जिनको यह ज़रूरत है, जो आपके साथ छात्र पढ़ रहे हों, तो अगर जो स्टूडेंट हों या आपके दोस्त हों उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।